So let's see the question. So question में बोला गया है कि for the system shown below, the value of capital Q for which resultant force on the small q is zero. Okay. So there are four charges है. This is small q, capital Q, again small q, and this is capital Q. Okay. तो हम क्या करेंगे? ये वाले जो this one जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके ऊपर हम एक नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो क्या बोला गया है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो. ठीक है. तो इसको हम चार्ज नंबर वन बोल देते हैं. दिस इज चार्ज नंबर टू एंड दिस इज चार्ज नंबर थ्री. ठीक. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो की कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज कूलम्स लॉ. ओके. सो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? दैट लेट्स से कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. ओके. और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर. ठीक. सो उनके बीच में फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द चार्ज Q1 on Q2, or you can say force acting on the charge Q1, that is 1 due to 2. क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square. ओके. यहाँ पर K क्या है? K is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. ना यहाँ पर इसका रिजल्टेड फोर्स हमें निकालना होगा पहले. सो रिजल्टेड फोर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है. तो हम इसको और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा चार्ज स्मॉल क्यू है. ठीक है. यहाँ पर है कैपिटल क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू. ओके. इसको हम चार्ज वन, चार्ज टू, चार्ज नंबर थ्री. ठीक है. और इसका जो साइड लेंथ हमें गिवन है दैट इज ए. तो क्या होगा कि चार्ज नंबर वन के लिए एक इधर फोर्स एक्ट करेगा दैट इज F1. ठीक. चार्ज नंबर थ्री के लिए एक इस साइड फोर्स एक्ट करेगा दैट इज F3. ओके. एंड चार्ज नंबर टू के लिए एक फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पर दैट इज F2. ओके. ना यहाँ पर F1 क्या होगा? F1 इज K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर. ठीक है. F2 क्या होगा? F2 इज K इंटू क्यू बाय √2a². ठीक है. क्योंकि डायगोनल का लेंथ है √2a होल स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू K² बाई 2a². ओके. नाउ F3 क्या होगा? यहाँ पर F3 होगा K कैपिटल क्यू बाई a². ठीक है. नाउ यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करेंगे? दिस F3 एंड F2, सॉरी F3 एंड F1, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये किसके तरफ होगा? दैट इज अलोंग F2 के डायरेक्शन होगा. ठीक है. तो इसका रिजल्टेंट पहले हम फाइंड करेंगे Fr. सो Fr क्या होगा? Fr इज इक्वल्स टू F2² प्लस, सॉरी दिस इज F1. ठीक है. तो ये F1 होगा क्योंकि F1 और F3 आपस में 90 डिग्री एंगल कर रहा है. ठीक. सो दिस विल बिकम F3² प्लस F1². ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू K कैपिटल क्यू बाय a² उसका होल स्क्वायर प्लस K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a² उसका होल स्क्वायर और पूरा रूट होगा. ठीक है. सो यहाँ से F रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस क्या आता है? √2 टाइम्स K कैपिटल क्यू बाई a². ठीक है. दिस इज Fr. नाउ रिजल्टेंट F रिजल्टेंट क्या होगा? दिस विल बिकम, तो क्या था यहाँ पर? हमारा था F1, यहाँ था F3. ठीक है.
F3, यहाँ था F2। ओके, तो हमने क्या किया कि F3 और F1 को हटा के एक रिजल्टेंट फोर्स ले आया, दैट इज Fr इन द डायरेक्शन ऑफ F2 ओनली। ठीक है, सो F रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस थ्री फोर्सेस होगा F2 प्लस Fr। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू F2 प्लस Fr इन द सेम डायरेक्शन। नाउ F2 क्या था, k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट फोर्स हमने क्या गिवन था, दैट इज 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स 0 गिवन था, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहां से के क्यू बाई ए स्क्वायर कट जाएगा, और कैपिटल क्यू का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ क्यू बाई 2 रूट। ओके, तो यही हमें फाइंड करना था, दैट कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना होगा ताकि स्मॉल क्यू में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 0 होगा। ठीक है, सो कैपिटल क्यू का वैल्यू होगा -q/2 रूट। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज -q/2 रूट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।